हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आंसर लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिसका टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको 30 वर्ड्स में देना है। कुछ बच्चों के डिमांड पे मैं इसे दोबारा से आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। धीरे धीरे मैं इसे डिक्टेट कराऊंगी, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज। नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस और डिफाइन इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है या बुद्धि को परिभाषित करें। आंसर, व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा अपने वातावरण में उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की संपूर्ण या सार्वभौम क्षमता बुद्धि है। व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा अपने वातावरण में उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की संपूर्ण या सार्वभौम क्षमता बुद्धि है। इंटेलिजेंस is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. Question number 2, What do you mean by creativity? सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। आंसर, सृजनात्मकता को ऐसे कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नवीन, ब्रैकेट में आप लोग नोट करेंगे, मौलिक, प्रत्याशित, ब्रैकेट बंद, तथा उचित, ब्रैकेट लाभदायक या कार्य अवरुपता को दूर करने लायक, ब्रैकेट बंद, दोनों ही होते हैं। अर्थात किसी भी कार्य के लिए चिंतन करना तथा नए नए तरीके ढूंढना सृजनात्मकता कहलाती है। क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज into reality. Creativity involves two processes, thinking and producing. Creativity is characterized by the ability to perceive the world in new ways, to find hidden patterns, to make connections between seemingly unrelated
phenomena and to generate solutions. Question number 3. बुद्धि के कुछ पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख करें. State some synonyms of the term intelligence. Answer: दक्षता, efficiency, दूरदर्शिता, विजनरी, सूझ, सेंस, शीघ्र सीखना, क्विक लर्निंग, स्मरण करना, टू रिमेंबर आदि बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं. देयर आर सम सिनोनिम्स ऑफ द टर्म ऑफ इंटेलिजेंस. फॉर एग्जाम्पल, efficiency, visionary, sense, quick learning and to remember, etc. Question number 4. मानसिक आयु क्या है? What is mental age? Answer: बौद्धिक आयु किसी विशेष आयु स्तर पर परिपक्वता, मैच्योरिटी को प्रदर्शित करती है. इस तरह बौद्धिक या मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन है जो उसके द्वारा किए गए काम को मानी जाती है और किसी विशेष आयु में उसकी अपेक्षा होती है. द concept of mental age, which is a measure of a person's intellectual development relative to people to her or his age group. A mental age of 5 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of a group of 5 years old. क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है? What is the verbal test of intelligence? Answer: शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसमें शब्दों को लिखित रूप में व्यवहार में लाया जाता है, जिसके एकांश आइटम्स शब्दों या वाक्यों के रूप में लिखे होते हैं. क्या? शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसमें शब्दों को लिखित रूप में व्यवहार में लाया जाता है, जिसके एकांश आइटम्स शब्दों या वाक्यों में लिखे होते हैं. इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछता है. परीक्षार्थी उन प्रश्नों का उत्तर शब्दों के माध्यम से देता है
और दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि की माप की जाती है। The verbal intelligence tests are those in which there is use of language. This type of test is made in a special kind of language in which there are many questions which are written in some language. Question number 6. What do you mean by an aptitude? What do you mean by aptitude? अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं? आंसर: अभिक्षमता से आशय निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता, कॉम्पिटेंसी से है। इसे योग्यता, टैलेंट माना जा सकता है। अर्थात अभिक्षमता का अर्थ विभिन्न तरह के कौशल, स्किल्स को अधिग्रहण करने की अंतःशक्ति, पोटेंशियल से होता है। अतः अभिक्षमता कुछ विशिष्ट योग्यताओं, एबिलिटीज या कौशलों, स्किल्स को अर्जित करने की संभावना के फलस्वरूप होती है। Aptitude refers to special abilities in a particular field of activity. It is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. Question number 7. बुद्धि के सामूहिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? What do you mean by group test of intelligence? बुद्धि का वैसा परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर या एक समूह पर बुद्धि की जांच की जाती है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अर्थात जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की माप की जाए तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाएगा। अमेरिका में आर्मी अल्फा टेस्ट और थॉर्नडाइक का CAVD टेस्ट इस परीक्षण का उदाहरण है। A group intelligence test can be administered to several persons simultaneously. Group intelligence tests are those that can be administered to a large group rather to a single individual. The need for this type of test was first realized after the US
entered WWI was needed to give test to soldiers. एंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग कर लें. व्हाट इज नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है? आंसर इसमें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को अवाचक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है. यह वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें शब्दों को व्यवहार में नहीं लाया जाता. इनमें एकांश, एटम या कथन अशाब्दिक होते हैं. क्रियाओं या परफॉर्मेंस के द्वारा बुद्धि की माप की जाती है, जैसे चित्र, ब्लॉक, पजल्स के द्वारा क्रियाएं कराकर बुद्धि की जांच होती है. यह परीक्षण छोटे बच्चे, बड़े, अनपढ़, बूढ़े सभी पर किया जा सकता है. The non-verbal intelligence tests are those in which there is no use of words, language. This is why this test is more useful to measure the intelligence of illiterate people or children who doesn't have the knowledge of language. In this test, the subject has to do something, so it is also called performance test. In First World War, the army beta test was introduced to measure the intelligence of illiterate soldiers. ये आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट 1917 में इसी परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है. आज यहीं तक मैं आपको बता रही हूँ. आज के बाद अगले क्लास में मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बुद्धि से ही लूँगी और उस पर चर्चा होगी. आज यहीं तक. थैंक यू.